नमः संस्कृताय। जया शर्मा संस्कृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 के अंतर्गत राजस्थान के कवियों को शामिल किया गया है। कवि परिचय की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पंडित हरि शास्त्री दाधीच जी के जीवन परिचय को। आइए प्रारंभ करते हैं। पंडित हरि शास्त्री दाधीच जी के पिता का नाम पंडित दामोदर शर्मा था। जन्मतिथि वैशाख कृष्णा चतुर्थी संवत 1950 सन 1893। निधन सन 1970। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। कृतियाँ शास्त्र ग्रंथ अलंकार कौतुकम अलंकार लीला। काव्य उदर प्रशस्ति वाणी लहरी संजीवनी साम्राज्यम कली विलासः राममानस पूजनम सुवर्ण लक्ष्मी नक्षत्रमाला सिद्धिस्तवः शक्ति गीतांजलि साम्राज्य सिद्धिस्तवः ललिता सहस्र काव्यम। हिंदी कृति होलिका हास हिंदी। आइए इनके जीवन के विषय में जानते हैं। आशु कवि हरि शास्त्री दाधीच का जन्म विद्वत कुल में वैशाख कृष्णा चतुर्थी संवत 1950 तदनुसार सन 1893 में जयपुर में हुआ। आपके पूर्वज राजगुरु तथा कथा भट्ट थे। आपके पिता श्री दामोदर शर्मा प्रसिद्ध कर्मकांडी रहे। हरि शास्त्री ने महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर से उपाध्याय शास्त्री और आचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आपने मगनीराम शास्त्री से वेद व कर्मकांड की शिक्षा तथा श्री लक्ष्मीनाथ शास्त्री और पंडित बिहारी लाल जी दाधीच से साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वैद्य लक्ष्मीराम जी से आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त किया तथा आगरा के राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित साहित्य महोपाध्याय की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको भारत धर्म महामंडल ने आगम रत्न की उपाधि से तथा शाक्त सम्मेलन प्रयाग ने आमनाय धुरंधर की उपाधि से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा आपको आशु कवि की उपाधि प्रदान की गई। हरि शास्त्री को आयुर्वेद विद्वानों द्वारा आयुर्वेद भूषण की पदवी से भी सुशोभित किया गया। हरि शास्त्री जी ने जीविकोपार्जन हेतु प्रारंभ में पौरोहित्य कार्य किया। जयपुर के अग्रवाल विद्यालय तथा श्री दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में व्याख्याता पद पर नियुक्ति प्राप्त की। आप कुशल अध्यापक थे। आपने विद्यार्थियों की सुगमता हेतु दर्शन जैसे गंभीर विषय को सरलता से समझाने के लिए अनेक दार्शनिक चार्ट बनाए। हरि शास्त्री जी में अद्भुत कवित्व शक्ति थी, अतएव आपको आशु कवि की उपाधि प्रदान की गई। आपकी प्रथम रचना रामचंद्र स्तव है, जो 1912 में संस्कृत रत्नाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। हरि शास्त्री जी ने विविध विधाओं में काव्य रचना की, जिनमें छोटे बड़े छंद, गीतियाँ, गजलें आदि उल्लेखनीय हैं। आप न केवल संस्कृत अपितु हिंदी और ढूंढारी भाषा के भी श्रेष्ठ कवि थे। आशु कवि हरि शास्त्री की रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। उदर प्रशस्ति लघु काव्य, अलंकार कौतुकम लाक्षणिक ग्रंथ, अलंकार लीला, वाणी लहरी, राममानस पूजनम, सुवर्ण लक्ष्मी नक्षत्रमाला, सिद्धिस्तवः, शक्ति गीतांजलि, साम्राज्य सिद्धिस्तवः, ललिता सहस्र काव्यम, कौल विलासः, संजीवनी साम्राज्यम, होलिका हास हिंदी इत्यादि। उदर प्रशस्ति यह 99 पद्यों वाला लघु काव्य है, जिसमें उदर प्रशस्ति अर्थात पेट पूजा या पेट पालने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता, यह व्यंग्य एवं विनोद के साथ प्रस्तुत किया है तथा संस्कृत पद्यों के साथ ही हिंदी पद्यों की भी रचना की, जो संस्कृत छंदों में ही हैं। कोई जटा रख त्रिपुंड धरे अनोखे, मौंजी लगा पहन एक फटी लंगोटी, लंबे बढ़ा नख व्रती बन के सदैव, भिक्षा करें उदर देव लिए तुम्हारे। अलंकार कौतुकम
1936 में प्रकाशित काव्य शास्त्र के इस लाक्षणिक ग्रंथ में अलंकारों का परिचय प्रस्तुत किया गया है। वाणी लहरी। इस लहरी काव्य के 50 श्लोकों में वाणी देवी के विविध रूपों की स्तुति की गई है। वाणी की देवी माँ शारदा का नखशिख वर्णन अद्भुत है। वाणी देवी के कुंतल पाशों का चित्रण यथा क्वचिद्ध्वान्तस्तोमा परिलसित सोमा क्वचिदपि क्वचिद्दीप्यतारा बलदमृतधारा क्वचिदपि क्वचित् सन्ध्याकारः क्वचिददिदुदारा विजयति त्वदीयेयं चित्रा चिकुरचयलीलाम्बुदघटा। सन 1918 में प्रकाशित इस काव्य का हिंदी पद्यानुवाद भी आपके द्वारा किया गया है। कौल विलास। तंत्र शास्त्र पर आधारित यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध में 114 पद्य व उत्तरार्ध में 101 पद्य हैं। कुल शब्द शक्ति, शिव, कुंडलिनी, शरीर, कामिनी, सहस्र दल कमलादि विभिन्न अर्थों का बोधक है। इनका सेवक या पूजक कौल कहलाता है। आशु कवि हरि शास्त्री ने इस काव्य के उत्तरार्ध में कौल शब्द की व्युत्पत्ति प्रतिपादित करते हुए लिखा है। कुर्भोगवाचकः शब्दो लश्च प्रकृतिवाचकः भोगात् स्वप्रकृतिं यान्ति ते कौला एव न परे। यह काव्य चंडी पत्रिका में अलोपी बाग मार्ग प्रयाग नगर से प्रकाशित हुआ। संजीवनी साम्राज्यम। यह आयुर्वेद विषयक ग्रंथ है। यहाँ 480 श्लोकों में 48 रोगों की उपचार विधि वर्णित है। ग्रंथारंभ में 42 श्लोकों के माध्यम से संजीवनी वटी का परिचय दिया गया है। 10 औषधियों के मिश्रण से निर्मित संजीवनी अनेक रोगों के उपचार में उपयोगी है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हरि शास्त्री जी के कनिष्ठ पुत्र वैद्य वाचस्पति ने किया है तथा संक्षिप्त टिप्पणी वैद्य मदन गोपाल ने लिखी है। यह ग्रंथ 1967 में श्री अश्विनी आयुर्वेद भवन जयपुर से प्रकाशित हुआ। आशु कवि हरि शास्त्री जी के अनेक लेख, कविताएं आदि संस्कृत रत्नाकर और भारती पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित हुए। आपने विविध विधाओं में काव्य रचना की। यथा कव्वाली की तर्ज पर प्रेयसी गीति आपकी सुप्रसिद्ध रचना है, जिसमें भगवती सरस्वती की स्तुति है। अये कल्याणी वाणी त्वं विबोध पाहि दीनं मां कल्याण विद्या प्रवीणे हि सवीणे पाहि दीनं मां। हरि शास्त्री जी की समस्या पूर्ति परक पद्यों की रचना भी करते थे। आपकी प्रथम समस्या पूर्ति रचना रत्नाकर किल सुधाकर साम्यमिति अष्टपद्यात्मक है, जो रत्नाकर पत्रिका में 1914 में प्रकाशित हुई। आपने कई कविता प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त भारती मासिक पत्रिका का भी संपादन आप द्वारा किया गया। संपादक के रूप में आपने भारती में मंगलाचरण, मासावतरण और सूक्ति सुधा इन 3 स्थायी स्तंभों को प्रारंभ किया। हरि शास्त्री जी न केवल आशु कवि अपितु कुशल वक्ता भी थे। आपको वाराणसी के विद्वत सम्मेलन में तंत्र शास्त्र के अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर आमंत्रित किया गया। वहां आपने तंत्र शास्त्र पर वैदुष्यपूर्ण भाषण देकर सभी विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माँ शारदा के उपासक आशु कवि हरि शास्त्री दाधीच सन 1970 में हरि चरणों में लीन हो गए। तो इस प्रकार आज हमने आशु कवि हरि शास्त्री दाधीच जी के जीवन परिचय को जाना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही आपको अन्य कवियों की वीडियो भी क्रमशः मिलेंगी। धन्यवाद।